गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धरा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, तब बनती ललनाओं के श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, उनको गले लगाते हैं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन रेसिस्टेंस। बच्चों किसी कंडक्टर में अगर इम्प्योरिटीज मिक्स कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाता है। याद रखना है, ऑन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। जबकि सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटीज ऐड कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है। इट मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसी सर्किट के अंदर कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इन ए सर्किट। एक सर्किट में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया गया है, कहाँ पे स्विच लगाना है, कहाँ पे बल्ब लगाना है, कहाँ पे सेल लगाना है। तो लेकिन एक खास बात क्या है, ये जो भी आप इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सबका ओरिजिनल पिक्चर आप इस्तेमाल करेंगे, तब इस टाइप का सर्किट कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। और फिर दूसरा टर्म आता है सर्किट डायग्राम। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी सर्किट का सिंबल के द्वारा यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ये कहलाएगा सर्किट डायग्राम। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी खास टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर के लिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट का। एक सर्किट में बनाया यहाँ पे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस इसका R है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी खास टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, और R हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों V आप लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स करंट का वैल्यू अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, या पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं I, और आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है बच्चों V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। लेकिन कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब। यहाँ पे R का वैल्यू मेंशन कर सकते हैं बच्चों। R का वैल्यू क्या है? तो R का वैल्यू एक कांस्टेंट है। R क्या है? R इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिया गया है और इसी कांस्टेंट को कहते हैं बच्चों रेसिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए एक सर्किट बनाएंगे हम लोग। इस सर्किट में हम लोग अमीटर कनेक्ट करेंगे, एक रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, और एक वेरिएबल रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है इसी सर्किट में, जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, अब ये पॉइंटर इधर आगे और पीछे करके इस रेसिस्टेंस के वैल्यू को चेंज किया जाए, और चेंज करने से बच्चों यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा। तो जितनी बार पॉइंटर को स्लाइड करके इस वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज करते हैं, उतनी बार हम लोग यहाँ से अमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए पहली बार आपको रीडिंग मिला यहाँ पे I1 और पोटेंशियल मिला V1, दूसरी बार आपको रीडिंग मिला I2, पोटेंशियल मिला V2, तीसरी बार रीडिंग आपको मिला I3 और पोटेंशियल मिला आपको V3। अब तीनों का जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो मैं ले लूं V1 बाई I1, V2 बाई I2 और ये V3 बाई I3। तो
ये बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जो ये वैल्यू होगा वही वैल्यू ये भी मिलेगा कांस्टेंट, और वही वैल्यू यहाँ भी मिलेगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों अगर अलग अलग वोल्टेज और करंट लिया जाए तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला जो कांस्टेंट दोनों का रेशियो है, V बाई I का रेशियो है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। यही तो कहता है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि और किसी फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने बताया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे, तो स्लोप निकालेंगे बच्चों आप। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे V है और बेस यहाँ पे I है। V बाई I को क्या कहते हैं बच्चों? V बाई I को कहते हैं R, यानी कि रेसिस्टेंस। तो याद रखना है जब भी आपको VI ग्राफ दिया जाए और पूछा जाए इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, तो VI ग्राफ का स्लोप का वैल्यू रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। अब दूसरे ग्राफ को बच्चों यहाँ पे IV ग्राफ है मेरे पास क्या है? IV ग्राफ है। तो यहाँ सेम प्रोसेस फॉलो होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर स्लोप निकालना हो मुझे, स्लोप इक्वल टू फिर लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा का मतलब यहाँ क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? I है, और बेस क्या है? V है। बच्चों यहाँ पे 1 बाई I बाई V क्या होता है? 1 बाई R, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। तो फिर से याद रखना है बच्चों, अगर मुझे I और V का ग्राफ दिया जाए, Y एक्सिस पे I और X एक्सिस पे V का वैल्यू दिया जाए और पूछा जाए इसका स्लोप मुझे क्या देगा, तो याद रखना है इसका स्लोप आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस या कंडक्टेंस देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम लोग ओमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है। तो वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओमिक कंडक्टर का मतलब हो गया व्हिच ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल ऑल मेटल इसमें रखा जा सकता है, ऑल मेटल। फिर नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है? व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट और डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, और एटसेट्रा हो सकता है। तो ये ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर है। बच्चों यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप भी देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।